संध्या का समय है। अकेली घुमक्कड़ अनाया एक घने जंगल के किनारे पहुंचती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूलते हुए मानो सदियों पुराने राज फुसफुसा रहे हों। अनाया के पास सिर्फ एक टॉर्च और एक बैग है। वह जंगल में कदम रखती है, जहां कहते हैं कि अजीब प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे जैसे अनाया जंगल के भीतर बढ़ती है, उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई है, केवल उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक उसे दूर से अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कौन है वहां? अनाया अपनी ही आवाज को सुनकर ठिठक जाती है। वह चारों ओर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। प्रतिध्वनि और तेज होती जाती है। वह डरते डरते उस दिशा में बढ़ती है जहां से आवाज आ रही है। जैसे ही वह करीब पहुंचती है, उसकी टॉर्च बुझ जाती है। घना अंधकार उसे घेर लेता है और अब प्रतिध्वनि उसकी अपनी नहीं लगती, वह बदल चुकी है। अनाया की सांसें तेज हो रही हैं। अचानक एक परछाई उसकी टॉर्च से टकराती है। वह पलटती है और सामने एक अजनबी खड़ा है। उसकी आंखें गहरी और चेहरा अनजाना है, लेकिन उसकी आवाज वही है जो अनाया की प्रतिध्वनि में सुनाई दी थी। अजनबी धीमी आवाज में कहता है, मैं हमेशा से यहाँ था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अजनबी धीरे धीरे अनाया की ओर बढ़ता है। अनाया घबराकर पीछे हटती है, लेकिन उसकी पीठ एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी आवाज कांपते हुए निकलती है, तुम कौन हो? अजनबी जवाब देता है, तुम्हारी परछाई, तुम्हारे डर की गूंज। जैसे ही वह अनाया के करीब आता है, उसकी छवि अचानक हवा में घुल जाती है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। अनाया हांफते हुए अपने चारों ओर देखती है। सब कुछ शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह धीरे धीरे रास्ते की ओर लौटती है, लेकिन उसके पीछे फिर से वही प्रतिध्वनि गूंजती है। इस बार आवाज सिर्फ उसकी नहीं, किसी और की भी है।